हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल सुपर स्ट्रेटजी के जो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बिहार बोर्ड चैप्टर 1 है भौगोलिक खोजे का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। और ये वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। और 1502 में दूसरी बार आया था। और 1498 में ये कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह, जहाँ पर जमोरी ने इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा यहाँ से क्या ले गया था? बहुत सारे मसाले ले गया था, और जहाँ यूरोप के बाज़ारों में इसने बहुत फ़ायदा और लाभ कमाया था बेच करके। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो वो सीखे थे अरबों से। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र कहने का मतलब कंपास। ठीक है, किनसे सीखे थे? वो अरबों से सीखे थे। उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ गुड होप, की खोज किसने की? तो इसकी खोज बार्थोलोमियो डियाज किया था। ठीक है, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ के रहने थे? पुर्तगाल के। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस किया था। ठीक है, कौन किया? कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला था। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में तुर्की किया था। ठीक है, ये कुस्तुनतुनिया मार्ग जिससे एशिया और यूरोप व्यापार करता था। यूरोप करता था व्यापार एशिया में आने के लिए किस मार्ग का यूज करता था? वो कुस्तुनतुनिया, जिस पर 1453 में तुर्की क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का चक्कर सबसे पहले मैगलन लगाया था 1519 में समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, यानी जल मार्ग के द्वारा 1519 में सबसे पहले मैगलन ने क्या किया? विश्व का चक्कर लगाया। चलिए अब नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगा। यानी सही गलत बताना है कि वाक्य सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। पहला कह रहा है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो ये गलत है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वास्को डी गामा यहीं से फिर अब्दुल मजीद इसको यहीं पर रास्ता बताया था, जिससे वो आगे भारत तक आ सका। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, तो ये सही है आपका, क्योंकि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और ये इजराइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। कौन धर्म? यहूदी धर्म के लोग। यहूदी धर्म सबसे अधिक इजराइल में ही यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। लिस्मन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो ये आपका सही हो जाएगा। अमेरिगो ने नई दुनिया की खोज विस्तार से खोजा, तो ये भी आपका सही है। जो स्पेन की थी, इसी के नाम पर क्या हुआ? अमेरिका का नाम पड़ा अमेरिगो के नाम पर। अब है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद। कह रहा है एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। व्यक्ति का नाम क्या? अब्दुल मजीद। अब कह रहा है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज का क्या कहा जाता था? तो पुर्तगालियों ने जो जहाज बनाया था नए किस्म का, उसका नाम क्या था? यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल जहाज कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप है।
5 नंबर क्वेश्चन, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध जेरूसलम के अधिकार के मुद्दे को लेकर हुआ था, ईसाई और मुसलमानों के बीच। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य जमाया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, लिस्बन, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये दोनों भौगोलिक खोज में आगे थे शुरुआत में, लेकिन इनको सब फिर पीछे जर्मनी, फ्रांस फिर आगे निकले। और पुर्तगाल और स्पेन दोनों यूरोप महादेश में है। पुर्तगाल का था वास्को डी गामा और स्पेन का कौन था? कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज 1492 में किया। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका मध्यकालीन यूरोपियों को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में व्यापार वाणिज्य गतिशील नहीं था और लोगों को पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प यानी कि बहुत कम था और अंधविश्वास से युक्त थे। इसलिए क्या कहा जाता है? मध्य यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग। ये आपका हो गया आंसर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो उत्तर हो जाएगा आपका कि वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस काल में हुए नए वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार से भौगोलिक खोज बहुत आसान हो गया। जैसे दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास और दूरबीन से सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी मदद मिली। पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए कैरावल जहाज से वे समुद्र में दूर दूर तक का यात्रा आसानी से कर सकते थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो भौगोलिक खोजों के होने से व्यापार वाणिज्य का स्वरूप बदल गया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। भौगोलिक खोजों से यूरोपियों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुए एवं जिससे व्यापार वाणिज्य का भी बहुत विकास हुआ। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो उत्तर हो जाएगा आपका भौगोलिक खोजों ने मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। भौगोलिक खोज से पहले लोगों का विशेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। खोजों के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि जगहों का पता चला, जिसके बाद एक नए बृहद विश्व का मानचित्र सामने आया। ये हो गया आपका लघु उत्तरीय कंप्लीट और आपको नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न उत्तर हल करके बताया जाएगा।